नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं, जिस लेक्चर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये इंटरनेशनल बिजनेस का अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, चाहे वो यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम हो, या आपकी यूपीएचएससी कॉमर्स के जो एग्ज़ाम है, अगर आप इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें तो इस टॉपिक में से मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैंने कोशिश करी है कि ये जो नोट्स है वो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है और बहुत ही कंसाइज चीज़ें रखी गई हैं जो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कहा गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक स्टेटमेंट है और रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है, या आप चाहें तो इसे कह सकते हैं एक रिकॉर्ड है जो कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्ड करता है सारे मॉनेटरी और सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है, आप चाहें तो इसे एक रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। ये क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करता है? एक कंट्री का दुनिया की और कंट्रीज़ के साथ एक पार्टिकुलर साल के अंदर मॉनेटरी और फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम करता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक कंट्री का दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ के साथ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सभी को रिकॉर्ड करता है। ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस चीज़ को एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इस चार्ट से देखेंगे कि क्या चीज़ होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि ये एक वन कंट्री है और ये आपका क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो एक कंट्री दुनिया के और देशों के साथ में कितना इंपोर्ट करती है और कितना एक्सपोर्ट करती है, वो चीज़ें लिखी जाएंगी। इसके अलावा और भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन के होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होता है जो देश की कंपनीज करती हैं। तो यानी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और कंपनी सभी के ट्रांजैक्शंस, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फॉर्म में हो, चाहे आपके सर्विसेज के फॉर्म में है, चाहे अदर किसी फॉर्म में है, बारोइंग्स के फॉर्म में हो, चाहे वो गिफ्ट के फॉर्म में हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती हैं। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, मतलब मल्टीपल चॉइस एग्जाम से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेटा है वो कौन कंपाइल करता है। तो भारत के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेटा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपाइल करता है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो किस करेंसी में निकलता है, तो वो निकलता है यूएस डॉलर के अंदर। ये बिल्कुल, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा किस में निकलता है, यूएस डॉलर के अंदर निकलता है और किसी करेंसी के अंदर ये नहीं निकलता है। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित कुछ आपके सामने फैक्ट्स हैं। कुछ मैंने पीडीएफ को मैंने कुछ इस तरीके का नोट तैयार किया है कि अगर आप इस पूरे को बहुत सीक्वेंसिंग समझते चलें तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझ आ जाएगा। देखिए, जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है उसके अंदर 3 सब अकाउंट बनते हैं। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर 3 सब अकाउंट बनते हैं। पहला कौन सा, करंट अकाउंट बनता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट बनता है, तीसरा बनता है स्टैटिकल डिस्क्रैम्पसी। स्टैटिकल डिस्क्रैम्पेसी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसे हम लोग एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी बोलते हैं। यानी अकाउंटिंग करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिकल डिस्क्रैम्पेसी। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं तो उनको भी हम अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, एक एक अकाउंट को जरा गौर से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं। करंट अकाउंट के अंदर 2 टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं, एक विजिबल आइटम्स आते हैं और एक आपके पास इनविजिबल आइटम। तो ये विजिबल आइटम्स आते हैं और ये आपके इनविजिबल आइटम्स आते हैं। जो विजिबल आइटम्स होते हैं, विजुअल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। विजिबल के अंदर आएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स।
यानी अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम माइनस कर दें तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो उसमें जो पहला ऑप्शन दिया होता है वो दिया होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा ऑप्शन होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ज़्यादातर लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट लगा के ही चले जाते हैं, बल्कि वो गलत है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं बोला जाता है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब वापस आ जाते हैं किस पे हम लोग, अब वापस आ जाते हैं विजिबल गुड्स पे। विजिबल गुड्स को समझिए। जो विजिबल गुड्स होते हैं उनमें क्या क्या उनका सिस्टम क्या है, ट्रेड इन सर्विसेज, फैक्टर इनकम और यूनिलेटरल सर्विसेज। तीनों बातों को समझिएगा। करंट अकाउंट के अंदर 2 पोर्शन है, एक विजिबल गुड्स का है, एक इनविजिबल गुड्स का है। विजिबल गुड्स के अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है आपका क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इनविजिबल गुड्स की, इनविजिबल की। इनविजिबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 3 आती हैं। कौन कौन सी, ट्रेड इन सर्विसेज, फैक्टर इनकम, यूनिलेटरल सर्विसेज। 3 चीज़ें आएंगी, ट्रेड इन सर्विसेज, फैक्टर इनकम और यूनिलेटरल सर्विसेज। अगर इसका हम टोटल कर दें, इसका हम टोटल कर दें तो ये जो टोटल आपका निकलेगा वो होगा बैलेंस ऑफ इनविजिबल। विजिबल का जो बैलेंस है वो क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इनविजिबल का जो बैलेंस है वो क्या है, बैलेंस ऑफ विजिबल। अब आएंगे हम लोग किस पे, कैपिटल अकाउंट पे। इस पार्ट को ध्यान से देखिए। कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी हम लोगों की कोई हेल्प कर दे, कोई दूसरी कंट्री हमारे देश की हेल्प कर दे, हमें कुछ पैसा दे दे, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल असिस्टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए अभी कोरोना की मान लो महामारी चल रही है, तो कोई देश मेहरबान होकर हम लोगों को डोनेशन दान वगैरह दे दे, तो वो क्या है कि एक्सटर्नल असिस्टेंस। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, कॉमर्शियल बारोइंग्स। कॉमर्शियल बारोइंग का मतलब क्या है, कुछ पैसा हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दूसरे देशों से उधार लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल बारोइंग्स। इसके अलावा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई विदेशी लोग हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होता है, एक एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे शायद एफडीआई दोनों में लिख गया है गलती से। तो एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, एफडीआई जो होता है वो मतलब इन्वेस्टमेंट में कंट्रोलिंग का काम करता है। जब कभी आपको बिजनेस के अंदर 10% से ज़्यादा का कंट्रोल लेना हो तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसके थ्रू, एफडीआई के थ्रू। और जो एफपीआई होता है वो इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका प्रॉफिट पर्पज़ के लिए होता है, यानी किसी कंपनी में पैसा लगाया तो प्रॉफिट लेना है, कंट्रोलिंग नहीं लेनी। तो 10% से कम की जो कंट्रोलिंग जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है एफपीआई पे। चौथा पार्ट देखेंगे, 3 पार्ट है, तीनों को ध्यान से समझेंगे। एक्सटर्नल असिस्टेंस, कॉमर्शियल बारोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चौथा है नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। कुछ नॉन रेजिडेंट होते हैं जिनकी जो डिपॉजिट होती है वो भी आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर कंसिडर की जाती है। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वापस आते हैं किस पे, स्टैटिकल डिस्क्रेपेंसी पे। स्टैटिकल डिस्क्रेपेंसी 4 वजह से हो जाती है। कौन कौन सी बेसिक वजह इसकी हैं, तो इसकी जो पहली आपकी वजह है वो क्या है, डिफ़िकल्टी इन द वैल्यू ऑफ कलेक्टिंग बीओपी डेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेटा को कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। दूसरा है फंड्स मे बी कलेक्टेड और नॉट। कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो कलेक्ट नहीं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम एस्टिमेटेड आधार पे ही कुछ ना कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। और तीसरा पार्ट क्या है, सर्टेन फिगर आर एस्टिमेटेड। जैसा भी आपको बताया, कुछ डेटा मेरा जो है वो कैलकुलेट होने में दिक्कत हो रही है, तो हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली ऐसे ही उसको एस्टिमेट के आधार पे लिख लिया। और चौथी चीज़ है आपकी अनरिकॉर्डेड इनलीगल ट्रांजैक्शंस। कुछ इनलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आप अगर ध्यान से इस बात को समझें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो चीज़ें दिखाई गई हैं जिन चीज़ों की वजह से अकाउंट में मिस्टेक पॉसिबल है। पहला क्या था, डिफिशेंसी इन वैल्यू ऑफ कलेक्टिंग बीओपी डेटा। दूसरा, फंड्स मे बी कलेक्टेड और नॉट। फंड कलेक्ट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ फिगर्स को हम लोग कुछ फिगर को ऐसे ही अंदाजे में लिख लेते हैं। और तीसरा है अनरिकॉर्डेड इनलीगल ट्रांजैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर डिस्क्रेपेंसी होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। अब वापस देखिए, ध्यान से फिर समझना है, फिर से वापस आपको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए 3 अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, स्टैटिकल डिस्क्रेपेंसी अकाउंट।
करंट अकाउंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक विजिबल आइटम्स होते हैं, एक इनविजिबल। विजिबल के अंदर क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो होता है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर आइए इनविजिबल पे, इसके अंदर क्या आएगा, ट्रेड इन सर्विस, फैक्टर इनकम, यूनिलेटरल सर्विस। क्या फिर से रिपीट करते हैं, ट्रेड इन सर्विस, फैक्टर इनकम, यूनिलेटरल सर्विस। इनका टोटल जो होगा वो होगा बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अब कैपिटल अकाउंट पे आओ, इसके अंदर आती हैं कितनी चीज़ें, चार। कौन सी, एक्सटर्नल असिस्टेंस, कॉमर्शियल बारोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। इसका जो बैलेंस होता है वो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी आपने देखा, डिफिकल्टी इन वैल्यू ऑफ कलेक्टिंग बीओपी डेटा, फंड्स मे बी कलेक्टेड और नॉट, सम फिगर्स आर एस्टिमेटेड एंड अनरिकॉर्डेड इन लीगल ट्रांजेक्शन। आप देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों के अकाउंट को करेंगे टोटल, यानी ये आपका हो गया विजिबल जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और ये बैलेंस ऑफ विजिबल। इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे जो निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये बैलेंस था कैपिटल अकाउंट का, और यहाँ पे एक जो बैलेंस अभी आपको दूसरे स्लाइड पे दिखाया गया था वो डिस्क्रिपेंसी का टोटल। इन तीनों को जब आप टोटल कर देंगे तो इस टोटल को हम बोलेंगे ओवरऑल बीईपी। यहाँ तक बात शायद क्लियर हो रही होगी। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी, तीनों का करो टोटल, जो निकलेगा वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक बात और समझिए, जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तब क्या करेंगे, नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे, उसको समझिए। अगर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम आईएमएफ। अगर इससे पहले हमने पिछले साल या इससे और पहले हमने कोई आईएमएफ से लोन ले रखा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका रीपेमेंट करना है। दूसरा क्या करना है हमें, ट्रांसफ़र टू रिजर्व। पेमेंट करने के बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो हम क्या करेंगे, उसे रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बात कब की करी जा रही, पॉजिटिव के केस में। पहला क्या था, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम आईएमएफ, दूसरा था ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ये कब का मामला है, प्लस का। अगर मैटर यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तब क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेट ऑफ करेंगे कैपिटल अकाउंट से। हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर हमारे पास प्लस बैलेंस है तो उससे हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। अगर फिर भी मेरा बैलेंस अभी भी नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, अब हम सेटअप करेंगे ऑफिशियल रिजर्व से, जो मेरे पास पहले से पड़ा होगा। फिर भी अगर वैल्यू हमारी कम पड़ती है तो हम क्या करते हैं, फिर हम तीसरे नंबर पे लोन लेते हैं। कहाँ से, आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हम लोन लेते हैं। कब, नेगेटिव के केस में। नेगेटिव में हमें तीन जगह से सेटअप करना है, पहले कैपिटल अकाउंट से, फिर क्या करेंगे ऑफिशियल रिजर्व से, फिर क्या करेंगे हम आईएमएफ से, तीसरे नंबर पे लोन लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि जो ऑफिशियल रिजर्व है उससे संबंधित एक क्वेश्चन। तो ऑफिशियल रिजर्व को फॉरेक्स रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ रखिएगा। ऑफिशियल रिजर्व को फॉरेक्स रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑफिशियल रिजर्व जो होता है आपका बेसिकली हेल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, जो देश की मॉनेटरी अथॉरिटी होगी उसके द्वारा इसे देखा जाता है, वही उस पर कंट्रोलिंग रखती है। ठीक है, हमारे देश के अंदर ऑफिशियल रिजर्व में सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं, पहला मॉनेटरी गोल्ड है, दूसरा एसडीआर है, तीसरा रिजर्व ट्रेंची। जो रिजर्व ट्रेंची है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ, यानी एक प्रकार की गारंटी आपके पास है कि आप कितना अमाउंट मतलब आईएमएफ से लोन के फॉर्म में ले सकते हैं, ये होता है रिजर्व ट्रेंची। और तीसरा होता है फॉरेन करेंसीज, तो फॉरेन करेंसी भी आपको बताई जाएंगी। एक बार आप ऑफिशियल रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व की सिक्योरिटीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की सिक्योरिटी नहीं है, ये कौन सी सिक्योरिटी है। तो बहुत गौर से बात को रिपीट कर रहे हैं, उसको समझिए। मॉनेटरी गोल्ड, एसडीआर, रिजर्व ट्रेंची और फॉरेन करेंसी। अब देखिए फॉरेन करेंसी के अंदर 6 प्रकार की करेंसी कंसीडर होती हैं। पहली कौन सी, डॉलर, दूसरी यूरो, तीसरी पौंड, चौथी जापानीज़ की येन और पांचवी आपकी चाइनीज़ की आरएमबी। ये जो पांचवी वाली है वो 2015 के अंदर ऐड की गई है। यूजीसी नेट कॉमर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित करेंसीज में से सबसे मतलब हाल ही में या सबसे लास्ट में कौन सी करेंसी ऑफिशियल रिजर्व के अंदर ऐड की गई, तो कौन सी ऐड करी गई थी, चाइनीज़ आरएमबी। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से एग्जाम के अंदर टपक सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना रहेगा।
अब देखिए, अगर आप इस पूरे कंसेप्ट को देखें तो पूरा पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम क्या करेंगे, अगले 1 मिनट के अंदर इस पूरे लेक्चर को बहुत कम समय में हम समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा था क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि एक कंट्री दुनिया की जितनी और कंट्रीज़ हैं उन सारे कंट्रीज़ के साथ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस करती है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को जिस स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी। फिर बताया गया था कि इसका डेटा कंपाइल करता है आरबीआई और करेंसी होती कौन सी? यूएस डॉलर में। फिर आपने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है 3 अकाउंट से मिलके बनता है। कौन से अकाउंट होते हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, स्टैटिकल डिस्करेंसी। करंट अकाउंट के अंदर 2 आइटम होते हैं, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद विजिबल के अंदर 3 आइटम आते हैं, ट्रेड इन सर्विस, फैक्टर इनकम, यूनिलेटरल सर्विस। यूनिलेटरल सर्विस का बेसिकली मतलब क्या है कि कुछ ऐसी सर्विसेज जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं किसी के, गिफ्ट वगैरह इस तरीके से। इनका टोटल करोगे तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल हो जाएगा, और इन दोनों का हम यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल का टोटल करें तो बनेगा क्या? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब आइए कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में 4 चीज़ें आती हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस, कॉमर्शियल बारोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर 2 चीज़ें एफडीआई, एफपीआई, और चौथी चीज़ होती नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। इसका टोटल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और स्टैटिकल डिस्क्रेपेंसी के 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन कलेक्टिंग बीओपी डेटा। दूसरा, फंड्स मे बी कलेक्टेड और नॉट। तीसरा, सर्टेन फिगर्स आर एस्टिमेटेड। चौथा, अनरिकॉर्डेड इन लीगल ट्रांजेक्शन। अब इन तीनों का जब आप टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल बीपी। हमने आपको बताया कि ओवरऑल बीपी आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्लस में होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आईएमएफ के लोन का पेमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर पैसा बचेगा तो रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। माइनस में होगा तो सबसे पहले क्या करना है? कैपिटल अकाउंट से सेटअप करना है। फिर हमें क्या करना? ऑफिशियल रिजर्व से सेटअप करना है। और फिर हम अगर फिर भी माइनस में आएगा तो हमें लोन लेना है आईएमएफ से। फिर आपने देखा ऑफिशियल रिजर्व में 4 करेंसी होती हैं, 4 सिक्योरिटीज़, मॉनेटरी गोल्ड, एसडीआर, जनरल ट्रेंची और फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में 5 करेंसी हैं। कौन कौन सी? डॉलर, यूरो, पौंड, जापानीज येन और आरएमबी। तो ये कंसेप्ट था। मुझे लग रहा है आपको ये कंसेप्ट साथ समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि उस आपकी क्वेरी को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।